Welcome all. We are starting our next chapter electrostatics. So पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट जो हमने इस चैप्टर के रिलेटेड 11th में पढ़े हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। ठीक है। सो हमें पता है कि चार्ज इज वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है। साथ ही साथ हमें यह भी पता है लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे वाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज हमें पता है। कौन सी? सो फर्स्ट, चार्ज इज क्वांटाइज। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। मिनिमम चार्ज रहेगा विच इज इक्वल टू ई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है। पर इससे कम चार्ज पॉसिबल नहीं है। ठीक है। दूसरा, चार्जेस कैन बी एडेड, या इसे हम कहेंगे एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ठीक है। दूसरा, चार्जेस कंजर्व होते हैं। ठीक है। सो ये बेसिक प्रॉपर्टी है जो हमें पता होनी चाहिए। अब ये जो अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स है ये कूलम्स लॉ के कारण होता है। कूलम्स लॉ क्या होता है? यह दो चार्जेस के बीच में फोर्स क्या रहेगा ये बताने वाला है। इट इज 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। हियर Q1 एक चार्ज है, Q2 दूसरा चार्ज है, आर इनके बीच का डिस्टेंस है। ठीक है। सो इनके बीच में जो फोर्स रहेगा उसका मैग्नीट्यूड रहेगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। ठीक है। Q1 Q2 आर चार्जेस इन कूलम, आर इज डिस्टेंस। ठीक है। ये जो फोर्स रहेगा ये फोर्स इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग रहेगा। डायरेक्शन डिपेंड करेंगी इनका नेचर कैसा है। सो इफ बोथ आर पॉजिटिव या बोथ आर निगेटिव ये रिपल्सिव रहेगा, ये आउटवर्ड रहेगा। एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो ये अट्रैक्टिव रहेगा। एंड हियर इप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है। सो ये कूलम्स लॉ है, ये भी आपने पढ़ा है। अगर सर मल्टीपल चार्जेस हो गए तो क्या होगा? मल्टीपल चार्जेस हो गए तो सुपरपोजिशन थ्योरम फॉलो होगा। इन केस ऑफ मल्टीपल चार्जेस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो होगा। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? देखते हैं।
ये कहता है फोर्स ऑन एनी चार्ज due to a number of other charges is the vector sum of all the forces on that charge due to the other charges taken one at a time. The individual forces are unaffected due to the presence of other charges. ठीक है, अगर मल्टीपल चार्जेस है तो इस Q1 पर Q2 के कारण भी फोर्स लगेगा, सपोज ऑल आर पॉजिटिव। ठीक है, सो Q2 पर सॉरी Q1 पर Q2 के कारण भी फोर्स लगेगा एंड Q3 के कारण भी फोर्स लगेगा। ठीक है, और ये जो फोर्स है, फोर्स force on 1 by 2, this is force on 1 by 3, are independent of existence of Q2 and Q3 respectively. नेट फोर्स ये दोनों की एडिशन होगी। ठीक है, F13 ये फोर्स वैसे के वैसा रहेगा Q2 प्रेजेंट हो या ना हो। Q2 के एग्जिस्टेंस का इस 3 के कारण 1 पर लगने वाले फोर्स पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो F total will be F13 प्लस F12 एंड सो ऑन रहेगा। ठीक है, ये फोर्स कैसे मिलेगा? कूलम्स लॉ से। पक्का? अब ये फोर्स हो गया जो कूलम्स लॉ ने बताया। तो ऐसे ही एक चार्ज के आजू बाजू का रीजन जहां पर दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दैट रीजन इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ, इसको भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। इट इज एक्चुअली गिवन बाय force experienced by unit positive charge at that point। एक कोई चार्ज है प्लस क्यू, इसके आजू बाजू के एरिया में कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दैट फोर्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज गिवन बाय ई। ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय unit positive charge at a point in electric field is called as electric field or electric field strength।
at that point. ठीक है, सो बेसिकली इट इज फोर्स. किसने एक्सपीरियंस किया है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज. सो एक चार्ज क्यू रहेगा, दूसरा 1 रहेगा. ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज. अगेन इट इज वेक्टर क्वांटिटी q अपॉन आर स्क्वेयर. अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस रहेंगे, मल्टीपल चार्जेस रहेंगे, तो इंडिविजुअल फील्ड की एडिशन होगी. क्योंकि दिस इट इज एक्चुअली फोर्स. फोर्स है तो सुपरपोजिशन थ्योरम लगेगा. सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है एक चार्ज के कारण लगने वाले फोर्स पर दूसरे के एग्जिस्टेंस का फर्क नहीं पड़ने वाला है. बिल्कुल सही है. सो यह आ जाएगी समेशन ऑफ ई आई इक्वल टू 1 to n in case of multiple charges. ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे थे? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में. आगे जाएंगे. नेक्स्ट कंसेप्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? सो बिल्कुल जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है. सिर्फ एक दो डिफरेंस है. लिख लेते हैं प्रॉपर्टीज क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की. स्टार्ट होती है फ्रॉम पॉजिटिव, टर्मिनेट होगी एट निगेटिव. ठीक है, इन चार्ज फ्री रीजन, यहां पर चार्ज नहीं है, फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व. ठीक है, these do not intersect and do not form continuous loop. ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स y equal to E dot A, that is number of field lines passing perpendicular through given area. ठीक है, that is given plane. क्योंकि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन प्लेन को परपेंडिकुलर रहेगी. ठीक है, सो ये ई डॉट ए कॉस थीटा रहेगा. एरिया वेक्टर की डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू प्लेन.
सो इसे आप लिख सकते हो ई ए कॉस थीटा। अब आपको ये भी पता है देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस रहेंगे सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। सो देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या रहता है? An electric dipole is a pair of equal and opposite point charges separated by distance. So if this is plus q charge, this is minus q charge, it is separated by distance 2a, तो हम इसे इलेक्ट्रिकल डायपोल कहेंगे। एंड इस इलेक्ट्रिक डायपोल को, इसके हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट लिखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज p, which is one of the charge multiplied by distance between them. It is vector quantity. So direction कहाँ पर रहेगी? So इसकी डायरेक्शन रहेगी from माइनस क्यू टू क्यू। माइनस क्यू से क्यू के तरफ इसकी डायरेक्शन रहने वाली है। और इस डायपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, एक पॉइंट जो एक्सिस पर है, ठीक है, कहां पर है ये? एक्सिस पर है। और कोई दूसरा पॉइंट हो सकता है विच इज ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन मतलब इसके सेंटर से पास होने वाला। यहां का कोई पॉइंट है, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, दिस इज कॉल्ड एज ई एक्सियल बिकॉज ऑफ डायपोल। यहाँ की जो फील्ड रहेगी इट इज कॉल्ड एज ई इक्वेटोरियल बिकॉज ऑफ डायपोल। इसके रिलेशंस आते हैं 2p, ऐसा लिखेंगे, 1/4πε0 2p अपॉन r क्यूब, एंड ई इक्वेटोरियल रहेगी 1/4πε0 p अपॉन 1/4πε0 p अपॉन r क्यूब। सिर्फ यहाँ पर इसकी डायरेक्शन p के अपोजिट रहेगी। p निगेटिव टू पॉजिटिव है, ठीक है, निगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। निगेटिव से पॉजिटिव के तरफ अगर p की डायरेक्शन है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ p की डायरेक्शन है, यहाँ पर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो ये तो रिपेल होने वाला है।
इस माइनस क्यू के कारण अट्रैक्ट रहने वाला है। सो पी की डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव है, इस पर लगने वाला फोर्स टुवर्ड्स राइट साइड रहेगा। सो ये डायरेक्शन अपोजिट आएगी। हाँ, ये कब है? व्हेन आर जो डिस्टेंस है इट इज वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, दैट इज डायपोल लेंथ। इस डायपोल लेंथ के कंपेरेटिवली ये डिस्टेंस काफी लार्ज है, ऐसे केस में ये रहेगा। ठीक है। और अगर ध्यान में आ गया तो देन देयर इज गॉस लॉ। क्या कहता है गॉस लॉ? बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा लॉ है। ये कहता है टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस is equal to enclosed charge divided by permittivity of space या permittivity of medium। ठीक है। सो गॉस लॉ कहेगा नेट फ्लक्स फाई इक्वल टू enclosed चार्ज अपॉन इप्सिलॉन नॉट इफ इट इज फ्री स्पेस इज इक्वल टू ई डॉट ए, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? ई डॉट ए। अगर मीडियम दूसरा है तो ये इप्सिलॉन नॉट की जगह इप्सिलॉन आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें ध्यान में रखनी है, वी कैन कंसिडर इमेजिनरी गॉसियन सरफेस टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इसके एप्लीकेशन हम पढ़ने वाले हैं।